गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन कबीर के साथिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पाठ 9 है। पहला साथी है जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। तो बच्चों इसमें शब्दार्थ है। साध मतलब साधु, जात मतलब जाति, ज्ञान मतलब गुण या ज्ञान, मोल मतलब मूल्य और म्यान मतलब जिसमें तलवार रखते हैं। यहाँ पर पहला जो साथी है जाति न पूछो साथी। कबीर का मानना यह है कि कभी भी अपने को साधु की जाति के बारे में नहीं जानना चाहिए, बल्कि पूछ लीजिए ज्ञान, उनका ज्ञान कितना है उसको ही अपने को ध्यान देना चाहिए। उसके लिए उन्होंने यह उदाहरण दिया है कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अपने को जिस तरह तलवार की धार से मतलब रहता है उसके म्यान से नहीं, वैसे ही साधु के भी जाति से अपने को मतलब नहीं है, बल्कि उनके ज्ञान से है। उनके ज्ञान को अपने को विनम्रता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, ना कि उनकी जाति। दूसरा है आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इसमें शब्दार्थ है आवत आती है, गारी गाली, उल्टत पलट होई हो जाती है, अनेक बहुत सी। यहाँ पर कभी दूसरे साथी में क्या बता रहे हैं, आवत गाली एक है। अगर कोई हमें गाली या अपशब्द कहता है तो हमें उसको उलटकर अपशब्द नहीं कहना चाहिए, हमें मौन रहकर ही उसका जवाब देना चाहिए। आगे कबीर क्या कह रहे हैं, कह कबीर नहीं उलटिए। अगर हम पलट कर अपशब्द नहीं कहेंगे तो वह एक की एक ही रह जाएगी, ना कि अगर हम एक गाली देंगे और वह दो गाली देगा। इस तरह क्या है, अपशब्द की संख्या जो है बढ़ती जाएगी। इसलिए अपने को अगर कोई अपने को कोई अपशब्द या गाली देता है तो हमें मौन रहकर ही उसका उत्तर देना चाहिए, अर्थात हमें अपशब्द नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर कबीर का कहना यह है कि हमें कभी भी दूसरों को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। तो बच्चों फिर से एक बार मैं बता रही हूँ। पहला है जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। हमें कभी भी किसी भी साधु या सज्जन की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसका कितना ज्ञान है इसके बारे में अपने को जानना जरूरी है। यहाँ पर कबीर ने इसके लिए उदाहरण ये दिए हैं कि मोल करो तलवार का, अपने को तलवार के मूल्य के बारे में जानना चाहिए, ना कि उसके म्यान के बारे में। म्यान में तो सिर्फ तलवार रहता है, अपने को काम तलवार से रहता है, इसलिए तलवार के मूल्य को ही अपने को जानना चाहिए। दूसरा है आवत गाली एक है, उल्टत होई अनेक। अगर कोई अपने को एक अपशब्द कहता है, अगर अपन उलटकर उसे अपशब्द कहते हैं तो अपशब्द की संख्या जो है बढ़ती जाती है। इसलिए यहाँ कबीर क्या कह रहे हैं, कह कबीर नहीं उलटिए। कबीरदास कह रहे कि इसीलिए उलटकर कभी अपने को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे तो क्या होगी, वो अपशब्द की संख्या जो है एक की एक ही रह जाएगी। तो यहाँ पर कबीर का मानना है कि हमें कभी भी दूसरों को अपशब्द नहीं कहना चाहिए।
तो बच्चों ये दोनों कविताओं का मैं तुम लोग को थोड़ा सार बता रही हूँ। पहला कविता का सार ये है कि हमें साधु संतों से उनके ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। हमें साधु संतों से उनके ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। उनके जाति के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, यह बेकार है। जैसे जब अपन तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार के धार को देखते हैं, उसके म्यान को नहीं। वैसे यहाँ पर जिस तरह तलवार का महत्व है वैसे यहाँ पर साधु के ज्ञान का महत्व है। इसीलिए अपने को साधु के जाति के बारे में नहीं बल्कि उसके ज्ञान के बारे में जानना चाहिए। दूसरे इसमें ये बताया है कि यदि कोई अपशब्द कहता है तो हमें मौन रहकर भी उसका उत्तर देना चाहिए। अगर उलट कर हम फिर अपशब्द कहेंगे तो अपशब्दों की संख्या जो है एक से अनेक हो जाएगी, इसीलिए हमें अपशब्द नहीं कहना चाहिए। तो बच्चे इन दोनों साथियों को तुम लोग घर में अपने बुक में एक बार पढ़ना और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, उस क्वेश्चंस के आंसर तुम लोग लिखना। बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू।